बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अब ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बड़ी, अब तो ईद आई बिल्कुल सर पे आ गई है और मैं ईद की ही तैयारियां बता रही हूँ आप लोगों को। तो आज मैं आपको दानेदार मटन कोरमे की तरकीब बता रही हूँ, ठीक है। और ज़रा आजकल मैं जल्दी जल्दी में रहती हूँ कि भाई लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है, तो आप मटन, और अगर मटन नहीं हो तो बीफ में ले लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि सामान जोड़ेंगे। पहले दही मंगा लीजिए। अगर 1 kg है तो ज़रा थोड़ा खट्टा दही होना चाहिए। अब 1 पाव दही डालेंगे। पहले से दही मंगा के सुबह ही रख लीजिए, अगर शाम में पकाना है तो 1 पाव या 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। और 1 पाव कम से कम प्याज, लेकिन छिलके के बाद, छिलका इतना खासा निकल जाता है, तो ये चीज़ें पहले से जोड़ लें। अच्छा, अब आपने सबसे पहले प्याज 1.5 पाव कर लें। जब ये दही भी थोड़ा सा ज़्यादा, 1 पाव से ज़्यादा कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपने घी या तेल डाला अपनी हंडिया में या देगची में, जो भी बोलें आप। उसमें आपने प्याज गोल्डन ब्राउन की और कागज़ पे फैला दिया आपने। ये आपका काम ख़त्म। अब उसी में आप गोश्त डाल दें, जो भी है, धोया, धो के गोश्त डाल दिया। अब आपने उसमें लहसुन अदरक डाला, इलायची डाली, गोल मिर्च डाली, तेज़ पत्ता डाला, सारे मसाला जार डाल दें और थोड़ा सा चला भी लें। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया आपने, ठीक है, डाल दिया। अब आप उधर आ जाएं। जायफल जावित्री आप पीस के, आपने या तो रखी हुई, मैंने पहले बताया था, तो थोड़ी सी जायफल जावित्री भी इसमें या बाद में भूनते वक्त डाल दीजिएगा। और मिर्ची डालें, आम मिर्च डालेंगे 1 या 1.5 चम्मच रेगुलर, और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। धनिया डालेंगे 1.5 चम्मच पिसा हुआ, और गरम मसाला पिसा हुआ है तो आधा चम्मच डाल दें, ज़रा उससे जायका आता है। अच्छा, सब चीज़ आपने डाल दी, सारे मसाला जात हो गए। अब आपने पानी डाल, भून बाद में लेंगे हम इतना पानी है क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जल्दी गलता है। अब आपने अगर मटन है तो 1 गिलास पानी डालेंगे, और अगर बीफ है तो 1.5 गिलास डालें और ढक्कन ढक दें। नमक कभी चाहे ना डालें आप। सब चीज़ें डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, इलायची ज़रा ज़्यादा, छोटी इलायची डलेगी, और गोल मिर्च, ये वो सब, तेज़पत्ता सब डाल दिया आपने। अब उसको पकने दें। इतनी देर में आप कोई और भी काम कर सकते हैं। आप जब आपका गोश्त आप देखें खोल के, बीच में एक आध दफ़ा कहीं पानी भी कम हो सकता है, ना गला हो, बास जानवर ऐसे होते हैं नहीं गलते। अब आपने देखा कि गलने पे आ गया है, तो दही को थोड़ा सा, दही को बल्कि ना पीटे, एक दफ़ा ऐसे ही यूँ मारे क्योंकि दाने। अच्छा, अब देखा कि गलने पे आ गए हैं, तो आपने दही को फेंट के उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटिएगा, फिर दाना नहीं बनता है। आपने डाला और चलाया, खुशबू आ रही। अच्छा, उसका या तो एसेंस कोई ले लीजिएगा, थोड़ा सा वो डालते हैं कोरमे में, ठीक है। अब आपने ये किया कि इसको भूना अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले हमने नहीं भूना है। अब जब उसका घी छोड़ देगा ना, तो हमने उसको कस लिया। फिर दही डालेंगे, फिर दही का पानी खुश्क कर लेंगे, तो फिर हमने वो प्याज जो फैलाई हुई है ना, उसको प्याज चूरा कर लेंगे हाथों से, हैं, उसको पीसेंगे नहीं, चूरा कर लेंगे। और अगर चूरा नहीं हो तो मिक्सी के जार में वैसी सूखी पीस लेंगे, दरदरी सी हो जाएगी, और फिर उसमें डाल दें। फिर थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि हम वैसे तो भून चुके हैं ना। अब उसको इतना सा पानी डाल के ना, अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, जो भी पका रहा है, बाजी पका रही हैं, अम्मी पका रही हैं, भाभी पका, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना हमको वो रखना है। इतना होता है, आपको भी आप पका रही होंगी तो बच्चों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि इतना कोरमा होता है। तो बहुत देर अब नहीं पकना है, और नमक वमक डाल दीजिए, भूनते भूनते डाल दीजिए नमक, जब गल जाए गोश्त। और आखिर में जब तैयार हो जाए, खुशबू आपकी आ रही है कोरमे की,
और एसन जब तैयार हो जाए तो एसेंस डाल दीजिए आधा चम्मच, या ढक्कन में ही लेके डाल दीजिए आधा ढक्कन और ढक दीजिए और धीमी आंच करके रोगन ऊपर आ जाएगा और उसको नान से खाइए, मज़े ले लेके खाइए। और फिर मज़ा आ जाएगा। मटन या बीफ दानेदार कोरमा। और मैं कोई चीज़ वैसे भूल तो नहीं रही हूँ ना, नमक नहीं भूली, दही नहीं भूली, मसाला कोई नहीं भूली हूँ ना। अगर कोई भूल रही हूँ और फिर आप क्या करें, बारीक बारीक अदरक काटें और उसको रखें। जब डिश आउट करें तो ऊपर से कौरमे में डाल दें। धनिया नहीं डालिए, कौरमे में धनिया नहीं डलता है। तो ये जब डिश आउट करें तो अदरक डाल दीजिए, अच्छी भी लगती है और अदरक होनी भी चाहिए। वैसे अदरक लहसुन हम डाल भी चुके हैं। क्या करेंगे, तेल डाला, तेल के बाद क्या नाम है, गोश्त डाला, लहसुन अदरक डाली, गरम मसाले साबुत डाले, तेज़ पत्ता डाला और गलने चढ़ा दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, प्याज पहले लाल करके एक तरफ रख ली। फिर जब हो गया सारे मसाले डाले, पिसे हुए मसाले डाले और उसको भून लिया। जब भून लिया तो दही डाला, दही डाल लिया तो फिर प्याज वो चूरा करके इसमें डाल दी। आसान सी तरकीब है। आपका कोरमा थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि अब प्याज डालिए ना तो वो गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा डाला, एक दफ़ा बॉयल आए और उसको आप देख लो चम्मच में निकाल के। बस फिर ज़रा सा चूल्हा धीमा करो, ज़रा सा एसेंस डालो, आपका शानदार कोरमा तैयार है। सारी चीज़ें डाल दी और वो जो जायफल जावित्री है ना, वो आप जब भून रहे होगे ना तो ज़रा सा ना पिसा हुआ इतना सा डाल दो और इतना सा टुकड़ा लीजिएगा जायफल का, इतना ही टुकड़ा जावित्री का लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका कोरमा शानदार कोरमा होगा। और कहीं मैंने कोई गलती की होगी तो मुझे माफ़ भी कीजिएगा। और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हो रही हैं तो इंशाल्लाह आप लोग तैयारियों में लगिए। और नानी ने कहीं गलती की होगी तो नानी को आप लोग माफ़ भी करेंगे, है कि नहीं? माफ़ तो करेंगे ना, नानी हूँ आखिर में आप लोगों की। और फिर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मिलेंगे। और भाई ईद के दौरान तो मैं आऊँगी नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर नानी को दे इजाज़त। कोई गलती हुई होगी तो माफ़ भी आप ही लोग करेंगे और सब्सक्राइब तो आप लोग करवा ही रहे हैं। फिर अल्लाह हाफ़िज़।